सात मूर्ख। वह सात मूर्ख कौन से हैं जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और आइए देखते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक किसान के 7 पुत्र थे। सभी दर्जे में मूर्ख थे एवं आलसी थे। कोई भी काम करके खुश नहीं थे। मेहनत करना उनकी आदत नहीं थी। उनमें से एक भी स्कूल नहीं गया था। सभी अनपढ़ रह गए थे। उनके लिए खाने को बढ़िया स्वादिष्ट भोजन और आराम करने के लिए आरामदायक बिस्तर चाहिए था। उन्हें कठिन मेहनत के विचार करने से ही उनके हाथ पैर फूल जाते थे। उनका बाप बूढ़ा हो चुका था। अब वह चलने फिरने के लायक नहीं था। वह अगर आलसी मूर्ख बेटों को काम करने के लिए कहता तो वो सभी बाप को ही खरी खोटी सुनाकर खामोश कर देते थे। किसान अपने नालायक मूर्ख बेटों से उनसे बहुत बेबस था। सभी बेटे बाप के नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। किसान की पत्नी भी मर चुकी थी। उसका बुढ़ापा बड़ी ही कष्टदायक स्थिति में गुजर रहा था। एक बार उसके पड़ोस में किसी किसान के घर एक भैंस ब्याई। उसने मानवता के नाते किसान के मूर्ख बेटों को बहुत सारा दूध दिया ताकि वे खीर बनाकर खा सकें। अब दूध तो मिल गया पर मूर्खों को खीर बनानी नहीं आती थी। तभी नालायक भाई बाप के पीछे पड़ गए कि वह खीर बनाकर दें। किसान बीमार था, फिर भी पुत्र का मन रखने के लिए वह लड़खड़ाते हुए उठा और उनके लिए खीर बनाकर दे दी। सातों की 7 बेटी खीर खाने के लिए बेताब थी। एक ने खीर चखी तो उसमें शक्कर नहीं था। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, दुकान पर जाओ और एक आने की शक्कर लेकर आओ, तब तक खीर ठंडी भी हो जाएगी, जल्दी जाओ। छोटा वाला बिदकर गरजा और बोला, मैं क्यों लाऊं? छोटा वाला बोला, मैं क्यों लाऊं? हमसे नहीं जाया जाता। जब दूसरे से बोला तो वह भी यही कहने लगा, ना भाई ना, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं जा सकता। उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि हमको नहीं जाना। तो उसने अपने से छोटे को कहा कि शक्कर लाने को कहा कि शक्कर लेके आओ। छोटा वाला भी उसी तरह दहाड़ा, नहीं भैया, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है। उसने साफ साफ मना कर दिया। इस तरह सातों आलसी मूर्ख भाई एक दूसरे के शक्कर लाने को कहते रहे, मगर दुकान पर एक भी नहीं गया। तब उन्होंने फैसला किया कि सारे भाई खामोश होकर बैठ जाते हैं। जो पहले बोल पड़ेगा वही शक्कर लेके आएगा। इस तरह सारे भाई खामोश होकर बैठ गए। सामने भाप छोड़ती हुई गर्मा गर्म खीर का पतीला रखा था। काफ़ी देर तक सभी चुपचाप बैठे रहे। उन्हें इंतजार था कि कौन गलती से बोले तो उसे शक्कर लाने के लिए कहा जाए। अगर सातों के 7 भाई अपनी धुन के पक्के थे, एक भी नहीं बोला। खीर ठंडी हो गई थी। रात के 2 पहर गुजर चुके थे। सब एक दूसरे को देखते रहे किससे गलती हो और उसे दुकान पर भेजा जाए। काफ़ी समय गुजर गया। तभी घर का दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखकर आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने क्या देखा कि दरवाज़ा खोलकर 2 आवारा कुत्ते अंदर घुस आए। धीरे धीरे सहमे सहमे वे खीर के पतीले के पास आ गए। किसी ने भी भगाया ही नहीं। कुत्ते ताज़ा खुशबूदार खीर देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए। बुत बने सातों भाइयों को नजर भर देखा, फिर डरते हुए मुंह खीर के पतीले में डाल दिया। इतना सब होने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोला। सभी पत्थर की मूर्तियां बने रहे। कुत्तों के हौसले बढ़ गए। जल्दी जल्दी खीर खाने लगे। 2 कुत्ते तो खा ही रहे थे, 3-4 आवारा कुत्ते और आ गए। सब के सब खाए जा रहे थे। आज तो मूर्खों की वजह से कुत्तों के भाग खुल गए थे। भला आवारा कुत्तों को खालिश दूध की खीर कहाँ खाने के लिए मिलती है। सब भाइयों के सामने
उन्हीं की खीर कुत्ते खा रहे थे, फिर भी वे खामोश हैं, कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। कहीं दुकान पर शक्कर लेने न भेज दिया जाए, इसके लिए देखते देखते सारा पतीला खाली हो गया। कुत्तों का पेट भर गया, अब वे खिसकने लगे। उनमें से एक शरारती कुत्ता भी खाते खाते उनके पास पहुंचा और मूर्ख के मुंह को चाटने लगा। वह अनुमान लगाना चाहता था कि ये सातों भाई जिंदा हैं या फिर पत्थर बने हुए हैं। उसने जैसे ही उसका मुंह चाटना आरंभ किया तो वह बड़ी जोर से चीखा। ऐसा करते ही सभी कुत्ते भाग गए। उनमें से बड़ा मूर्ख भाई बोला, छोटा हार गया, अब दुकान से जाकर शक्कर लाओ। बड़े भाई का कहना छोटे ने नहीं माना। उसके सामने खीर का पतीला पड़ा था और सभी उसे शक्कर लाने के लिए बोल रहे थे। सातों भाइयों का विवाद सुनकर उनका बाप जाग गया। उसने जब सारी बात सुनी तो अपना सिर पीट लिया और आगे बढ़ा, बड़े मूर्ख बेटे को जोर से थप्पड़ मारा। बड़ा बेटा थप्पड़ खाते ही अपना गाल सहलाते हुए बाप को क्रोधित नज़र से देखने लगा। तब बाप बोला, मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा है? बात समझ में आई? बाप ने गंभीरता भरे स्वर में पूछा, बेटा बोलो। तब बेटा बोला, मुझे क्या पता क्यों मारा, आपने थप्पड़ मारा है, आपको पता होगा क्यों मारा है। तब वह बाप बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब देता है, मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा है क्योंकि तू सब भाइयों से बड़ा है। अगर तू आलस त्याग कर खुद शक्कर लेने चला जाता तो छोटे भाई भी तेरा एहसान मानते, तेरी इज्जत करते, खीर का भरा पतीला तुम्हारे पेट में चला जाता। तुम सारे भाई बड़े प्रेम प्यार से मज़े करते और मज़े की नींद ले रहे होते, मगर तुम्हारी मूर्खता और आलस की वजह से तुम्हारा भोजन कुत्ते खा गए, तुम पर मार पड़ी और तुम भाइयों में नफ़रत एवं नाराज़गी के भाव पैदा हुए। ये सारा नुकसान तुम्हारा हुआ है, मूर्खता और आलस की वजह से। इस तरह पिता समझाता रहा। बाप के समझाने से सभी को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने भविष्य में सुधरने का निश्चय कर लिया। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? हम लोगों को आलस नहीं करना चाहिए, हम लोगों को सफलतापूर्वक अपना काम अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि आलस करने से अपना ही नुकसान होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आलस नहीं करना चाहिए। मित्रों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।